मॉनसून आ गया, आखिर ये कैसे तय होता है? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि इस बार इतनी तेज रफ्तार से कैसे आया मॉनसून? मॉनसून ने दरअसल महाराष्ट्र में जोरदार दस्तक दी है। 1990 के बाद ये पहला मौका है जब मॉनसून इतनी जल्दी महाराष्ट्र में पहुंचा। झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ये मॉनसून की तेज रफ्तार का एक असाधारण उदाहरण है। एबनॉर्मल सिचुएशन इससे देखी जा रही है। मुंबई में मॉनसून की पहली झमाझम बारिश हुई और कई इलाके बेहाल हो गए। यहाँ सड़कें समंदर में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। रेल की पटरियों पर भी पानी भर गया है। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे, कोल्हापुर जैसे जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मॉनसून ने इस बार केरल में 8 दिन पहले ही दस्तक दे दी, जबकि महाराष्ट्र में तय समय से 17 दिन पहले मॉनसून की दस्तक हो गई है। काले बादलों की इस तेज रफ्तार ने सभी लोगों को हैरत में डाल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मौसम वैज्ञानिक आखिर ये कैसे तय करते हैं कि मॉनसून देश में पहुंच चुका है? इस बार इसकी तेज रफ्तार के पीछे आखिर बड़ी वजह क्या है? हिंदी पट्टी के लोगों के मन में ये एक बड़ा सवाल भी है। बिहार, यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में आखिर ये मॉनसून अब कब पहुंच जाएगा, ये हर कोई जानना चाहता है। सभी पहलुओं को विस्तार से समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ये बरसात या ये मौसम मॉनसून के आगमन की दस्तक है, इसे कैसे समझें? मौसम वैज्ञानिकों के लिए मॉनसून के दस्तक की घोषणा करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत होता है, जो कि कई मापदंडों पर आधारित होता है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने इसके लिए कुछ मानक तय किए हैं, स्केल बनाए, पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले मॉनसून की शुरुआत को लेकर केरल से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून का पहला पड़ाव माना जाता है। IMD के मुताबिक कुछ मानदंड तय किए गए हैं। मानसून की आधिकारिक घोषणा उन्हीं के मुताबिक की जाती है। केरल के 14 मौसम स्टेशनों में से कम 60% स्टेशनों पर लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने पर मौसम विभाग मॉनसून के पहुंचने का ऐलान कर देता है। ये एक पहला मानक है। वैज्ञानिकों की नज़र दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली नम और ठंडी हवाओं पर भी होती है, जो कि मॉनसून की विशेषता बताती है। ये हवाएं अरब सागर से मॉनसून की नमी को लेकर आती है और इसकी आर्द्रता को पहचाना जाता है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा, और तब इसका परिचय होता है मॉनसून के तौर पर। इसके अलावा वायुमंडलीय दबाव और तापमान में बदलाव भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। 850 HPA के स्तर पर पश्चिमी हवाओं की गति और दिशा भी एक इसका मापदंड है कि ये हवाएं क्या वाकई मॉनसून के साथ आने वाली हवाएं। ऐसे में जब ये सभी कारक किसी एक क्षेत्र में एक साथ मिलते हैं, तो मौसम विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक इस अनुमान तक पहुंचते हैं कि मॉनसून का आगमन हो चुका है, और फिर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाती है। केरल में मॉनसून की घोषणा के बाद मौसम विभाग इसकी प्रगति को भी ट्रैक करता है कि इसकी आखिर रफ्तार क्या है, किस तेजी से ये किस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है, और फिर किन किन राज्यों तक कब कब ये पहुंच सकता है। इसका अनुमान मौसम विभाग लगा लेता है। महाराष्ट्र में इस बार मौसम विभाग की दस्तक को मौसम विभाग ने रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश और हवा के पैटर्न के आधार पर तय किया है, इसकी पुष्टि की है। और इसके लिए मौसम रडार, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड स्टेशनों से डेटा भी कलेक्ट किए जाते हैं, और तब इन चीज़ों को तय कर लिया जाता है। इस बार मानसून की तेज़ रफ्तार की क्या बड़ी वजह है, ये भी हर कोई समझना चाहता है। दरअसल 1990 के बाद ये पहली बार है जब मानसून इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र में पहुंच चुका है। आमतौर पर मानसून केरल में 1 जून के आसपास दस्तक देता है, जो अमूमन भारत में माना जाता है, और महाराष्ट्र में 10 से 15 जून तक ये पहुंच जाता है। लेकिन इस बार 24 मई को ही केरल पहुंच चुका था मानसून, और महज 2 दिनों में यानी 26 मई तक ये महाराष्ट्र में दाखिल हो गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस तेज रफ्तार के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये एक बड़ी वजह हो सकता है। अरब सागर में दरअसल एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन है,
और इसकी वजह से मानसून की हवाओं को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। ये सर्कुलेशन नमी को तेज़ी से पश्चिमी तट की ओर ले जाती है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जिसमें लो प्रेशर सिस्टम भी काम करता है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। मानसून की धारा को ये और मजबूत करता है और इससे इसकी गति और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती दिखाई देती है। माना जा रहा है कि इस बार ये भी कारगर हुआ हो। एक और वजह अल नीनो ला नीना इफेक्ट। इस साल ला नीना की स्थिति प्रभावी है जो कि मानसून को मजबूत और तेज़ बनाती है। ला नीना प्रशांत महासागर में ठंडे पानी की स्थिति को दर्शाता है जो कि भारत में अच्छी बारिश से जुड़ा हुआ है और इस बार यही अनुमान भी है। वहीं प्री मानसून गतिविधियां भी इसके लिए बहुत निर्णायक साबित होती हैं। मई की शुरुआत से ही दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश ने मौसम को कुछ इस तरीके से बदलता हुआ दिखाया कि मौसम वैज्ञानिक इसका अनुमान लगाने लगे, जिससे मानसून की प्रगति अब और आसान दिखाई दे रही है और इस गति से भी मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आईएमडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मानसून की गति 1956, 1962 और 1971 के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ है, जब ये 29 मई तक मुंबई पहुंच गया और इस बार अब 28 मई तक ही मुंबई पहुंचने की संभावना इसकी जाहिर की गई थी। 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ता भी ये मौसम इस बार दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो बिहार, यूपी और दिल्ली में मानसून कब आएगा ये भी हर कोई जानना चाहता है। मानसून की प्रगति दरअसल तेज़ी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और अब उत्तर और पूर्वी भारत की ओर ये तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। आमतौर पर मानसून का रास्ता दक्षिण से उत्तर की ओर होता हुआ आता है और ये इंडो गैंगेटिक मैदान से 1-2 हफ्ते की प्रति राज्य की गति से आगे बढ़ता दिखाई देता है। हालांकि इस बार इसकी तेज़ रफ्तार को देखते हुए इस बार बिहार, यूपी से लेकर के दिल्ली तक पहुंचने के भी इसे बहुत जल्द अनुमान लगाए जा रहे हैं। उधर मध्य भारत के क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में, एमपी में मानसून की समय से पहले ही एंट्री हो सकती है। सामान्य तौर पर ये 15 से 20 जून के बीच मानी जाती है मध्य प्रदेश में मानसून की आमद, लेकिन इस बार 5 से 7 जून तक ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते हुए मानसून मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में मानसून आमतौर पर 20 से 25 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी गति ज़्यादा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए 10 से 12 जून तक पूर्वी यूपी में जैसे कि वाराणसी, गोरखपुर जैसे इलाकों में ये पहुंच सकता है और 15 जून तक पश्चिमी यूपी में भी पहुंच जाएगा, यानी आगरा, मेरठ जैसे इलाकों में मानसून की दस्तक देखी जा सकती है। बिहार में भी मानसून पहले से तेज़ी से पहुंचेगा। 15 से 20 जून तक बिहार के मानसून पहुंच जाने की उम्मीद है। इस बार ये बिहार के पटना, गया में 8 से 10 जून के बीच ही पहुंच जाएगा। 12 जून तक उत्तरी बिहार में भी मानसून के पहुंचने की उम्मीद जाहिर की गई है। राजधानी दिल्ली पर कब बरसेगा मानसून, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। दिल्ली में मानसून आमतौर पर वैसे 27 से 29 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार ज़्यादा है और इसे देखते हुए 20 से 22 जून तक ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी पूरे एनसीआर में मानसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। मानसून की तेज़ प्रगति की वजह से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों में इस तरह की चेतावनी है। दिल्ली में जल भराव की समस्या को देखते हुए प्रशासन को पहले ही तैयार रहने की सलाह मौसम विभाग ने दे दी है, यानी इस बार मानसून की दस्तक से पहले ही कुछ ऐसी आशंका जो शायद पिछले कई सालों में नहीं दिखी और इसीलिए मौसम विभाग ने हर किसी को चेता दिया है अपनी तैयारी मुकम्मल रखें।